बच्चों, हमने पहले टॉपिक में देखा था बैंक के प्राथमिक कार्य। प्राथमिक कार्य में हमने देखे थे बैंक के दो प्राथमिक कार्य होते हैं। एक तो जमा स्वीकार करना और दूसरा ऋण देना। पहले में हमने देखा था कि बैंक किस तरीके से लोगों से जमा स्वीकार करते हैं और किन किन चीज़ों से उधार देते हैं। तो हमने जमा में देखा था कि आप एफडी भी करा सकते हैं, करंट अकाउंट्स खोल सकते हैं अपना, और भी हमने देखे चालू खाता है आपका, गृह बचत खाता है, आवर्ती जमा खाता है, प्रतिदिन बचत खाता है, रिटायरमेंट खाता है। तो ये इस रूप में तो बैंक जनता से पैसा प्राप्त करता है। लेकिन जो व्यापारिक बैंक है उनका दूसरा कार्य है ग्राहकों को धन उधार देना, क्योंकि बैंकों के पास जनता की जमा होती है, उस पर बैंकों को ब्याज देना पड़ता है। अब ब्याज देना पड़ता है तो इसके लिए ब्याज देने के लिए पैसा कहाँ से आए, बैंक किस तरीके से लोगों की जमाओं पे ब्याज दे, इसके लिए बैंक क्या करता है, जो बैंक के पास प्राथमिक जमाएं होती हैं, जो जनता द्वारा जमा कराई जाती है, बैंक उनको लोगों को उधार दे देता है। और उधार उन्हीं लोगों को देता है, जैसे हमने परिभाषा में देखा था कि बैंक उन्हीं लोगों को उधार देता है जिनको पैसे की आवश्यकता है। ये नहीं कैसे ही बांट दिए, जिन लोगों को पैसों की आवश्यकता है उनको आवश्यकताओं को ध्यान में रखते ही बैंक उनको पैसा उधार देता है। और बैंक जो पैसा उधार देता है उस पर जो इंटरेस्ट रेट है, जो जनता से पैसा उसने जमा किया है उससे ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि जो जनता से जो पैसा जमा किया है और जो ऋण दे रहे हैं उनके जो इंटरेस्ट का डिफरेंस होता है, यानी कि ब्याज लेने और देने का जो डिफरेंस होता है वही बैंक का प्रॉफिट होता है, और उसी पर ही बैंक चलते हैं। बैंक के सारे खर्चे, एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह सब उसी से होती है, क्योंकि बैंक की मेन इनकम इसी से ही होती है जो वो ऋण देता है। ऋण का रूप कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस तरीके से देता है, नगद साख देता है, अग्रिम साख देता है, अधिविकर्ष देता है, विनिमय बिलों की पुनर्कटौती या उस पर ऋण देता है। तो जैसी भी सिचुएशन होती है, जैसे जैसे उसके पास ग्राहक आते हैं या मांगने वाले आते हैं, उनकी आवश्यकता के अनुसार बैंक ऋण देता है। और एक बैंक आप देखेंगे कि कॉमर्शियल यूज के लिए भी ऋण देते हैं, हाउसिंग लोन भी देते हैं। तो इन सब के बदले क्या होता है, बैंक को इनकम होती है और जो इंटरेस्ट होता है वही बैंक की इनकम होती है। तो बैंक ये चाहते हैं कि जो हमारी जमा है, अब उसने आरबीआई ने एक रेशो बनाया हुआ है कि आपके पास इतनी जमा है, तो उसका सीसीआर एसएलआर रेशो के नाम से जानते हैं हम उसे। तो भैया एक निश्चित प्रतिशत आपको अपने पास रखना है, एक अपनी प्राथमिक जमा का निश्चित प्रतिशत आरबीआई के पास जमा कराना है, और उसके बाद जो आपके पास पैसा जब बचता है उसे आपको उधार देना है। तो हम देखते हैं कि बैंक किस किस तरीके से उधार देते हैं। फर्स्ट है इसमें नगद साख, जिसे हम कैश क्रेडिट भी कहते हैं। इस योजना के अंतर्गत बैंक किसी भी व्यक्ति को या संस्था को या व्यापारिक फर्म, उद्योग, किसी को भी ऋण देते समय उसके अंश, ऋण पत्र, प्रतिभूतियाँ या जो भी चल अचल संपत्ति है आदि की जमानत पर ऋण देते हैं निश्चित समय के लिए। यानी कि बैंक बिना जमानत के लिए कोई भी ऋण नहीं देते हैं। वो अपने गोदाम में जो भी सामान है व्यापारी का वो रखवा लेते हैं, उसकी एवज में ही वो ऋण देते हैं। अगर व्यापारी है या जो भी फर्म है ऋण नहीं चुका पाता है तो बैंक उन जो साधन उसके पास गोदाम में रखे हैं उनको बेचकर उनकी वसूली कर लेता है। अब जब नगद साख के अंदर होता क्या है कि जब व्यापारी अंश, ऋण पत्र और उनको गिरवी रख कर ऋण लेते हैं और बैंक के पास गिरवी रख देते हैं, तो बैंक जो चाहने वाली फर्म या व्यक्ति है उसके खाते में जितना उन्होंने लोन के लिए अप्लाई करा है, जितनी जमानत रखी है उसके हिसाब से उनके खाते में जमा कर देते हैं। और जैसे जैसे व्यक्ति उसमें से जो पैसा निकालता जाता है अकाउंट्स में से, उस पर उसकी ब्याज लगती है। यानी कि नगद साख में क्या होता है कि आपको जैसे 10 लाख की ज़रूरत थी, आपको ऋण दे दिया, आपके खाते में जमा कर दिया, लेकिन आपने अभी 1 लाख ही रुपए खर्च करा है, तो बैंक
बैंक आपसे 1 लाख रुपए के लिए ऋण लेगी, ना कि 10 लाख रुपए के लिए। अब जैसे आप 10 लाख रुपए में से आपने 1 लाख रुपए चुका दिया, तो आप 1 लाख रुपए की कीमत का जो भी आपने माल, सिक्योरिटीज़, शेयर्स जो भी आपने गिरवी रखे हैं, आप उनको छुड़वा सकते हैं कि भाई इतना मैंने लोन चुका दिया है, आप मुझे ये चीज़ मेरी वापस दे दीजिए। तो बैंक उसको आपको वापस दे देता है, क्योंकि सारे उसने अपने यहाँ गोदाम की व्यवस्था रखी हुई है। सेकंड है ऋण एवं अग्रिम, लोन एंड एडवांस। लोन एडवांस के अंतर्गत है बैंक इसमें भी बैंक बिना जमानत के कोई भी ऋण नहीं देते हैं। तो इसमें भी बैंक पर्याप्त जमानत के आधार पर ऋण देते हैं, और जो ऋण की राशि होती है वो ऋणी के खाते में जमा कर दी जाती है। और जो ऋण के रूप में जो राशि जमा करती जाती है, उसे जो भी उपभोक्ता है या ग्राहक है अपनी आवश्यकता अनुसार निकाल सकता है और उसका यूज कर सकता है। लेकिन नगद साख में क्या है कि जितना व्यक्ति पैसा निकाल रहा है अकाउंट से ऋण का, उसी पे इंटरेस्ट रख लिया। लेकिन ऋण एवं अग्रिम में एक बार बैंक ने दिया और आपके खाते में जमा हो गया वो पैसा, तो बैंक ये मानकर चलती है कि ये कभी भी इस पैसे को लेने आ सकता है, तो वो पूरी राशि पर ही अपना ब्याज वसूल करती है। उसे इससे मतलब नहीं है कि इतना ऋण इसने निकाला, इतना पैसा निकाला है, उसी पर मैं ऋण लूँ। यानी कि नगद साख में तो जितना वो पैसा नगद में निकालती है, जितना यूज करता है ग्राहक या फर्म, उसी पे इंटरेस्ट लगता है। लेकिन ऋण एवं अग्रिम पर पूरी राशि पर ही इंटरेस्ट लगता है, क्योंकि बैंक ये सोचता है कि ये व्यक्ति कभी भी अपना पैसा निकाल सकता है, तो इसके लिए हमेशा तैयार रहता है। यदि ग्राहक ऋण लौटाने में असमर्थ रहता है, दोनों सिचुएशन नगद साख में भी और ऋण एवं अग्रिम में भी, अगर ग्राहक या फर्म या उपभोक्ता जो भी ऋण लेके गया है अगर चुकाने में असमर्थ होता है, तो जो उसकी संपत्ति या अंश पत्र है, उसके ऋण पत्र है या प्रॉपर्टीज़ है या सिक्योरिटीज़ है या चल अचल संपत्ति जो भी है, उसे बेचकर बैंक अपने ऋण की वसूली कर लेते हैं। जैसे किसी ने हाउसिंग लोन लिया या कुछ भी लिया तो नहीं चुका पाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अखबार में नीलामी सूचना कर कर कुछ निकलता है, तो बैंक वो ऋण नहीं चुका पाते हैं तो उनको खुले में उनकी नीलामी कर कर अपने ऋण की वसूली कर लेती है। जितनी भी होती है, ये नहीं है पूरी हो, लेकिन ये कोशिश करती है कि जितनी ऋण की वसूली हो जाए वो करने की कोशिश करती है, और इसके लिए वे खुले मार्केट में नीलामी द्वारा वस्तु बेचती है, जिससे उस वस्तु का या उस प्रॉपर्टी का ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके। नेक्स्ट है ऋण देने की सुविधा में अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। ये हमने देखा था जब हमने जमा वाले बैंक के कार्य देखे थे, कॉमर्शियल बैंक के। हाँ बच्चों, ये कॉमर्शियल बैंक, आधुनिक बैंक के कार्य, ये वाणिज्य बैंक के कार्य, ये सब ये एक ही हैं, अलग नहीं है। ये सोचो कि आप मैडम ने बैंक लिख दिया तो कॉमर्शियल बैंक के अलग काम है, बैंक का मतलब कॉमर्शियल बैंक या कॉमर्शियल बैंक के ये कार्य है, तो उसे वाणिज्य बैंक भी कहते हैं। अधिविकर्ष, जब बैंक अपने चालू खाता रखने वाले व्यक्ति को अधिविकर्ष की सुविधा ओनली करंट अकाउंट्स वालों को दी जाती है। सेविंग अकाउंट्स या आरडी या किसी और अकाउंट्स या एफडी किसी को नहीं दी जाती, ओनली करंट अकाउंट्स वालों को दी जाती है। और उसके द्वारा जो बैंक ये देखता रहता है कि ये कितनी राशि जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, उस हिसाब से बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा देता है, क्योंकि जो रोज़ के ट्रांजैक्शन होते हैं उससे बैंक को ये पता लग जाता है कि इसका बिजनेस किस तरीके चलता है। तो कई बार तो बैंक अधिविकर्ष का मतलब होता है जितना आपके खाते में पैसा जमा है
दे देती है। तो ये बैंक व्यक्ति की गुडविल पर भी दे देती है कि भाई कोई जमानत रखने की आपको ज़रूरत नहीं है, हमें पता है आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है और आप चुका देंगे। और कई बार बैंक गिरवी रख कर भी ऋण देती है। तो यानी कि ये सुविधा ओनली करंट अकाउंट्स वाले को ही है, यानी कि बिजनेसमैनों को ये सुविधा मिलती है जिन्होंने चालू खाता खुलाया हुआ है। और ये बैंक अच्छी साख वालों, अच्छी गुडविल, आपने देखा होगा ना कि अमूर्त सम्मति में बैलेंस शीट में गुडविल वाला लिखते हैं एसेट्स में, तो वो ये दिखती नहीं है लेकिन व्यक्ति की बहुत ज़्यादा, आप उसको इमेज से जोड़ सकते हैं कि अच्छा बिजनेसमैन है जिसके रोज़ ट्रांजेक्शन में बहुत प्रॉफिट में चल रहा है। तो बैंक बिना गिरवी रखे भी गुडविल पर भी ऋण दे देती है। तो ये ऋण ज़्यादातर या अल्पकालीन होते हैं या आकस्मिक होते हैं। जो अधिविकर्ष की सुविधा होती है वो लंबे समय के लिए नहीं दी जाती है, शॉर्ट टर्म के लिए ही होती है। जैसे बिजनेस के लिए अचानक बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ी और उनकी व्यवस्था करनी है तो बैंक इसके लिए अवेलेबल करा देता है। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये खाली चालू खाते ओनली करंट अकाउंट वालों को ही ये सुविधा मिलती है। नेक्स्ट है उधार ऋण देने का विनिमय विपत्रों की कटौती। ये भी बैंक का एक ऋण देने का अपना एक तरीका है। इसके अंतर्गत बैंक क्या करती है, जो हमारे बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं और किसी क्रेता ने विक्रेता को लिखे कि मैं तुझे भुगतान करने का वचन देता हूँ और उस टाइम मिलेगा, लेकिन होता क्या है कि अगर उसे पैसों की ज़रूरत जल्दी पड़ गई तो वो क्या करता है, मतलब इसमें क्या होता है कि ग्राहक को ऋण प्रदान करने के लिए विक्रेता बिल लिखता है और क्रेता उसे स्वीकार करता है। यानी कि विक्रेता को इसका पैसा मिलना होता है और क्रेता को इसका भुगतान करना होता है। तो इसमें क्रेता एक निश्चित अवधि के बाद निर्धारित राशि का भुगतान करने का वचन देता है। लेकिन विक्रेता को क्या होता है, जो माल बेच रहा है उसने उधारी माल भेज दिया और क्रेता ने कहा कि मैं तुझे 1 महीने बाद पैसा दे दूंगा, तो ऐसे वो रिटर्न में लिख के देता है। उसे विनिमय पत्र के नाम से हम जानते हैं कि भैया मैं तुझे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ये पैसा दे दूंगा, मैं तुझे वचन देता हूँ, ठीक है, लिखित में दे देता है। एक प्रिंटेड होता है उस तरीके से दे देता है, स्टाम्प वगैरह फर्म की सब कुछ होती है उसमें। लेकिन जिसने माल बेचा विक्रेता को तत्काल धन की आवश्यकता हो गई तो इसके लिए वह स्वीकृत बिल को बैंक में प्रस्तुत कर देता है कि भैया ये क्रेता ने मुझे बिल दिया था और इतने अवधि का दिया था, लेकिन अब मुझे पैसे की अचानक आवश्यकता हो गई है और मुझे पैसा चाहिए। तो बैंक क्या करता है, ऐसे बिलों पे निश्चित प्रतिशत राशि जो लगभग ब्याज के बराबर होती है काट कर विक्रेता को भुगतान कर देता है और निर्धारित अवधि पर बैंक क्रेता से भुगतान प्राप्त कर लेता है। यदि क्रेता निर्धारित राशि का भुगतान नहीं करता है तो फिर बैंक किससे वसूल करेगा, विक्रेता से करेगा, क्योंकि बैंक ने पैसा किसको दिया है, विक्रेता को है। बैंक क्रेता को तो जानता नहीं है पैसे लेने कौन आया, विक्रेता आया, और विक्रेता किसको जानता है, क्रेता को जानता है। तो बैंक सीधा अगर क्रेता उस चीज़ का मैच्योरिटी पर, यानी कि जितनी अवधि का था या जो भी समय अवधि उसमें अंकित थी उसमें बैंक को नहीं देता है तो बैंक विक्रेता से वसूल कर लेती है, क्योंकि पैसे को दिया था विक्रेता को ही दिया था, क्योंकि वैसे विक्रेता को पैसा लेना था लेकिन विनिमय पत्र में वो जो निश्चित अवधि होती है उसी के पास पैसा मिलता है, इसीलिए बैंक विक्रेता से वसूल कर लेता है। तो आपने ये देखे 4 बैंकों के उधार देने की, जमा करने की 30-8 चीज़ें, उसी तरह उधार देने की। और जमा पे जो ब्याज है और उधार पर जो ब्याज लेते हैं बैंक, उसी के डिफरेंस से बैंक और हमारी बैंकिंग सिस्टम चलती है। और बैंक उधार इंडस्ट्रीज़ वगैरह सबको देते हैं, तो एक तरह से बैंक हमारी बैकबोन का काम करती हैं। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ वगैरह को जब पैसा उधार मिल जाता है तो वे अपना बिजनेस आसानी से कर पाती हैं। तो ये बैंक के प्राइमरी फंक्शंस थे जिसमें पैसा उधार देना और नकद देना उसके मुख्य कार्यों में आते हैं।